हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बातचीत पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल ही सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ये प्रश्न है हमारा। इसका उत्तर है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम लोग लुंज-पुंज होते और एक कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न ही कह सकते और न ही सुन सकते हैं। वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई अनेक प्रकार की शक्तियों में एक है, जिसके ना होने पर सृष्टि गूंगी हो जाती। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो बहुत ही उचित जान पड़ता है, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो ये बेन जॉनसन का कहना हो गया। अब एडिसन का क्या विचार है, प्रश्न में ये भी पूछा गया है। तो बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह होगा कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल का बात एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी रखते हैं। तो ये दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर था। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसका उत्तर होगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इसकी शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, और इसमें ऐसे चतुराई के साथ बातचीत किए जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसी का दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमारा ये होगा। अगला नंबर प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यह हो सकता है कि मनुष्य अपने भीतर वह शक्ति पैदा करे जिसके द्वारा वह अवाक होकर स्वयं से बातचीत कर सके। खुद से बातचीत करने के बाद ही मनुष्य को दूसरों से बातचीत करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी बात का बुरा न लगे। इसके द्वारा वह अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति हर एक क्षण नए नए रंग दिखाती है। मनुष्य का मन उलझे संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें वह जैसी चाहे वैसी सूरत देख सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपने मन के द्वारा एक नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का आंसर था। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा, व्याख्या करें। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां देकर के पाठ का नाम और पाठ के नाम के अलावा उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, उसका लिखना हमको जरूरी होता है, ताकि जो व्याख्या होता है वो 4 नंबर का प्रश्न होता है। तो उसमें अगर हम ये चीज नहीं लिखेंगे तो हमारा जो है 4 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें 4 नंबर लेने के लिए जो है ये लिखना पड़ता है। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न के उत्तर की ओर हम लोग बढ़े। 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भारतेंदु युग के महान रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। ये चीज हमें कभी भी व्याख्या वाला प्रश्न दे तो हर चैप्टर में कोई भी व्याख्या का प्रश्न रहेगा, तो ऐसा हमको सबसे पहले लिखना जरूरी है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक
भारतीय युग के महान रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके बाद कहा जा रहा है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार ने मनुष्य के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को रेखांकित करने का सार्थक प्रयास किया है। निबंधकार के अनुसार मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति रहस्यों का गर्भगृह है, जिसमें इस पहेलीनुमा संसार को अक्ष बर अक्ष रखकर जीवन के विस्मयकारी स्वरूप को प्रतिबिंबित किया जा सकता है। अपने हृदय रूपी चमनिस्तान में मनुष्य अपनी अद्भुत गरिमा से परिपूर्ण चित्र इच्छानुसार यथार्थ रूप में देख सकता है। वास्तव में मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति चलचित्र के समान नए नए चित्र मानस पटल पर अंकित करती है। जिस प्रकार आईना में वास्तविक सूरत देखी जा सकती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य हृदय रूपी आईना में अपनी इच्छा अनुसार तस्वीर देख सकता है। मनोवृत्ति आत्मा का एक सजीव दर्पण है। तो ये था हमारा पांचवा का क प्रश्न का व्याख्या का उत्तर। पांचवा का ख प्रश्न की बात करेंगे तो ख नंबर प्रश्न है हमारा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये पांचवा का ख का प्रश्न है, इसका व्याख्या करना है हमें। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भारतीय युग के महान रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बेन जॉनसन के माध्यम से कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, जो बहुत ही उचित जान पड़ता है। कारण कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब मनुष्य अपने मुख से कुछ बोलता है तो वह सामने वाले के दिमाग पर असर डालता है। अगर बात अच्छी हुई तो व्यक्ति खुश होता है और अगर बात बुरी हुई तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इस प्रकार बोलकर व्यक्ति अपना गुण दोष दिखलाता है। तो ये पांचवा का ख का व्याख्या का उत्तर था। अगला प्रश्न है हमारा छठा नंबर, जो कि इस चैप्टर का इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं थी। जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया बातचीत निबंध है, इस निबंध की क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत निबंध बातचीत महान गद्यकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। इस निबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है विशेषता, इस निबंध के माध्यम से लेखक ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति की महत्ता बतलाते हैं कि बिना इसके सृष्टि गूंगी हो जाती है। दूसरा नंबर पॉइंट है, इस निबंध के माध्यम से लेखक बतलाते हैं कि बातचीत करने से मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा, इस निबंध के माध्यम से लेखक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात सुहृद गोष्ठी की विशेषता बतलाते हैं। तो ये था टोटल हमारा 6 प्रश्न बातचीत पाठ का, और इस सारे प्रश्नों को आप सभी अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का सारांश बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सब हमारी नई नई वीडियो के अपडेट मिल सके। धन्यवाद।